हेलो दोस्तों, मैं सुनील विश्वकर्मा आज फिर से करंट अफेयर का वीडियो लेकर आपके सामने आए हैं दोस्तों वीडियो को प्रश्न बताने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं जो कि टाइम टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और साथ में फेसबुक पेज को भी दोस्तों फॉलो करें। ठीक है दोस्तों, चलते हैं प्रश्न। तो पहला प्रश्न क्या बोल रहा है? पहला प्रश्न है कि हाल ही में कौन सा हवाई अड्डा नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन हवाई अड्डे का दर्जा हासिल करने वाला पहला भारतीय हवाई अड्डा बन गया है? तो कौन सा हवाई अड्डा है दोस्तों? तो वह है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो दिल्ली में है, यह जीरो कार्बन उत्सर्जन करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है। ठीक है दोस्तों दिल्ली के बारे में बताते हैं कि दिल्ली की राजधानी कहाँ है। दिल्ली की राजधानी जो है नई दिल्ली है। ठीक है, यहाँ का सीएम है अरविंद केजरीवाल, यहाँ का सीएम है। और यहाँ के उपराज्यपाल कौन है? विनय कुमार सक्सेना है, यहाँ के उपराज्यपाल हैं। दोस्तों दिल्ली में और भी हवाई अड्डे हैं, उसके बारे में बताते हैं कि कौन कौन से हवाई अड्डा है। तो एक आपका तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तो है ही, तो दूसरा है पालम हवाई अड्डा। कौन है? पालम हवाई अड्डा है। उसके बाद सफदरगंज हवाई अड्डा दिल्ली में ही है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि हाल ही में फर्स्ट पॉलिसी मेकर्स फोरम का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया दोस्तों? तो यह किया गया है नई दिल्ली में किया गया है। नई दिल्ली में फर्स्ट पॉलिसी मेकर्स फोरम का उद्घाटन किया गया है दोस्तों। ठीक है, इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो इसका उद्घाटन जो हुआ है केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के ने जो है जेपी नड्डा के द्वारा किया गया है। इसका उद्घाटन जेपी नड्डा के द्वारा किया गया है। ठीक है दोस्तों, दिल्ली के बारे में दोस्तों और बता देते हैं कि दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली है। ठीक है, यहाँ का सीएम जो है अरविंद केजरीवाल, यहाँ का सीएम है। उपराज्यपाल कौन है? विनय कुमार सक्सेना यहाँ के उपराज्यपाल हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है पर्यटन स्थल के बारे में बताते हैं दोस्तों। यहाँ का पर्यटन स्थल कौन कौन सा है? तो लाल किला है, जामा मस्जिद है, कुतुब मीनार है, इंडिया गेट है, संसद भवन है, बिरला मंदिर है, जंतर मंतर है, हुमायूं का मकबरा है, लोटस टेम्पल और चांदनी चौक यहाँ का जो है पर्यटन स्थल है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना शुरू की है? तो कौन सी सरकार ने शुरू किया दोस्तों? तो किया गया है हिमाचल प्रदेश की सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना को शुरू किया गया है। ठीक है दोस्तों, आपको बताते हैं हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है दोस्तों? तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी जो है वो शिमला है। ठीक है, यहाँ का सीएम है श्री सुखविंदर सिंह सुखू, यहाँ के सीएम है। और राज्यपाल हैं शिव प्रताप शुक्ल, यहाँ के राज्यपाल हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ का पर्वत के बारे में बताते हैं कि पर्वत कौन कौन सा यहाँ पे है। यहाँ का पर्वत जो एग्जाम में आता है दोस्तों, तो शिवालिक पर्वत जो है हिमाचल प्रदेश में ही है, पीर पंजाल पर्वत है, और जास्कर पर्वत जो है यह हिमाचल प्रदेश में ही आता है। ठीक है, यहाँ का दर्रे के बारे में बताते हैं दोस्तों। दर्रा कौन कौन सा आता है? तो यहाँ का दर्रा है बारालाचा ला दर्रा यहाँ का है, पिन पर्वतीय दर्रा है। ठीक है, और चुवाड़ी दर्रा जो है ये आपका हिमाचल प्रदेश में ही आता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद झीलें आते हैं यहाँ पे। तो झीलें कौन कौन से आते हैं वो भी बताते हैं आपको। झीलें में गोविंद सागर झील जो है आपका हिमाचल प्रदेश में है, और पोंग झील जो है वो भी हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न से बताते हैं। अगला प्रश्न क्या बता रहा है? अगला प्रश्न है कि हाल ही में खबरों में आई भीमा नदी किस नदी की सहायक नदी है? दोस्तों किसकी सहायक नदी है? तो यह जो है कृष्णा की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? कृष्णा की सहायक नदी है। ठीक है दोस्तों, कृष्णा की सहायक नदी है। जो भीमा नदी है, भीमा नदी जो है महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट के भीमाशंकर मंदिर के पास से निकलती है। कहाँ से निकलती है? तो ये महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में भीमाशंकर मंदिर के पास से निकलती है। ठीक है दोस्तों, यह नदी जो है कर्नाटक के रामचूर जिले में कृष्णा नदी में जाकर मिल जाती है। कहाँ मिलती है? रामचूर जिले में कृष्णा नदी जाकर मिल जाती है, यह कर्नाटक में। ठीक है, चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न तक चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? अगला प्रश्न है कि 2024 पेरिस पैरालंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह में किन दो भारतीय एथलीटों को भारत के ध्वजवाहक के रूप में चुना गया है? तो उनका नाम क्या है दोस्तों? तो उनका नाम है सुमित अंतिल और भाग्यश्री यादव।
यादव, भाग्यश्री यादव, ये जो हैं 2 हैं जिनको जो है 2024 पेरिस पैरालंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह में जो है ध्वजवाहक के रूप में चुना गया है। ठीक है दोस्तों, आपको बताते हैं कि यह जो ओलंपिक जो हो रहा है, यह पैरालंपिक जो हो रहा है, ये 17वां ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक है। ठीक है, इसका जो खेल जो स्टार्ट होगा, यह स्टार्ट होगा 28 अगस्त से 8 सितंबर 2024 तक जो है पेरिस में होगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न के। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? अगला प्रश्न है, यूरोपीय संघ के कार्यकारी आयोग के अध्यक्ष के रूप में फिर से किसे चुना गया है? तो किसे चुना गया दोस्तों? तो उनका नाम है उर्सुला वॉन डेर लेन। उर्सुला वॉन डेर लेन है। कौन है दोस्तों? उर्सुला वॉन डेर लेन है। ठीक है, ये क्या है? यूरोपीय संघ के कार्यकारी आयोग के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि हाल ही में ऊर्जा मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रोपीटी ड्रिप्स और जल विद्युत डीपीआर को किस संगठन ने विकसित किया है दोस्तों? तो किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो विकसित किया है केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि हाल ही में समाचारों में देखी गई तीस्ता भी जल विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में है दोस्तों? तो यह है सिक्किम राज्य में है। कहाँ है? सिक्किम राज्य में है। क्या है? तीस्ता भी जल विद्युत संयंत्र। ठीक है, तीस्ता भी जल विद्युत संयंत्र। ठीक है दोस्तों, सिक्किम राज्य में है। सिक्किम के बारे में दोस्तों आपको बताते हैं कि सिक्किम की राजधानी कहाँ है? गंगटोक जो है सिक्किम की राजधानी है। यहाँ का सीएम है प्रेम सिंह तामांग जो है यहाँ का सीएम है, और राज्यपाल हैं श्री ओम प्रकाश माथुर, यहाँ के राज्यपाल हैं दोस्तों सिक्किम में ही जो है कंचनजंगा जो है विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई है 8,598 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि हाल ही में समाचारों में देखा गया स्लो लोरिस क्या है? तो स्लो लोरिस क्या है दोस्तों? तो यह एक प्राइमेट है। क्या है? प्राइमेट है। प्राइमेट क्या होता है? तो प्राइमेट दोस्तों यह एक स्तनधारियों का वर्ग होता है। किसका? स्तनधारियों का वर्ग होता है, या इसका समूह बोल सकते हैं, जिसमें मनुष्य, बंदर, बानर आदि शामिल होते हैं। इसका वजन जो होता है 30 केजी के ऊपर होता है। कितना होता है? 30 केजी से ऊपर होता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं दोस्तों अगला प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस ग्रह पर तरल पानी का एक भंडार खोजा है? तो कौन सा ग्रह है दोस्तों? तो वह है मंगल ग्रह। मंगल ग्रह पे जो है वैज्ञानिकों ने तरल पानी का भंडार खोजा है। ठीक है दोस्तों आज का प्रश्न यहीं पे समाप्त करते हैं। दोस्तों आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं, साथ आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, और फेसबुक पेज को जो है दोस्तों फॉलो जरूर से जरूर करें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।